बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे, बखैर वाफ़ियत आप लोगों को रखे। बाल बाल कर्ज़ के अंदर डूबी हुई इस हुकूमत ने फ़ी बंदा जो है वो 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। बड़ी इन्होंने एक फ़राग दिली का मुज़ाहरा किया है। कुछ ये तफसील मैं आप लोगों के सामने रखूँगी कि जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपने वीडियो पैगाम में ये कह रहे थे कि रियासत माँ जैसी होती है, और वो माँ जो है वो अपना एक बच्चा गुम हो जाने पे, लापता होने पे या जबरी अगवा होने पे 50 लाख रुपया जो है वो क्यों दे रही है। कुछ इसके ऊपर मैं बात करूँगी। फिर आप लोगों को याद है कि आसिफ अली जरदारी ने एक वक्त कहा था कि बिल्ला दूध की रखवाली के ऊपर है। ये बात बिल्कुल सही है। जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर ये बिल्कुल सही बैठता है कि ये वो बिल्ला है मौजूदा हुकूमत जो सरकारी ख़जाने के दूध की रखवाली पर बैठा हुआ है। ये मौजूदा जो हुकूमत या ये बिल्ला है ये दूध की रखवाली कर किस तरह से रहा है ये भी मैं तफसील आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो शुरू यहाँ से करते हैं कि जो 50 लाख रुपए फ़ी बंदा ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पे। आपने इनकी एक बारीक वारदात नहीं सुनी। इस वीडियो पैगाम में उन्होंने 2 से 3 मरतबा ये बात बताई है कि ये PDM हुकूमत के और निगरान हुकूमत के दौर के अंदर जो कमेटी बनी थी ये उन 2 कमेटियों की सिफारशात थी जिसके ऊपर कैबिनेट ने, जिसके ऊपर या बाकायदा हुकूमत ने आज उन सिफारशात को मंजूर कर लिया, उन तजावीज़ को मंजूर कर लिया। और अबूरी हुकूमत के दौर में या PDM दौर के अंदर जो सिफारशात मुरतब हुई थी उसमें जो मेजर या बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो बंदे या मिसिंग हैं या मिसिंग पर्सनस हैं उनको फ़ी बंदा जो है वो 50 लाख रुपया दिया जाए। बहुत अच्छी बात है कि रियासत माँ जैसे फ़राइज़ सर अंजाम देती है, मगर सवाल ये है कि माँ ऐसी कभी नहीं होती कि उसका बच्चा गुम हो जाए या जबरी तौर पे उठा लिया जाए या वो कई साल से लापता हो तो वो 50 लाख रुपया ले के घर में बिरयानी का सा माहौल पैदा कर ले। माँ ऐसी नहीं होती। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि घर के अंदर कोहराम है, औलाद लापता है और घर के अंदर जो है वो बोटियाँ डाल के बिरयानी बन रही हो। दूसरी बात यह है कि माँ जो होती है वो अपने लापता बच्चे को हर उस कोने खुदरे में जाकर भी तलाश करने की कोशिश करती है जहाँ ज़रा सी उम्मीद की किरण उसे नज़र आती है। मगर ये कौन सी रियासत माँ जैसी है कि जो बच्चे गुम हो जाने पे बजाय इसके कि ज़मीन की 7 तहों को खोद के भी ये ऐलान किया जाए कि आपका बच्चा आपके घर पहुँचेगा या जो भी जबरी तौर पे अगवा है या लापता है उन लोगों को रियासत अपनी पूरी मशीनरी लगा के तलाश करेगी और उनके घर, उनके अहले खाना के पास उन लोगों को भेजा जाएगा। मगर ये वो माँ है, ये वो रियासत है या उस माँ का हवाला है जो कहती है कि कोई बात नहीं है, बच्चा गुम गया, तुम 50 लाख रुपए की जो है ना वो ऐश करो। 50 लाख एक जान की कीमत नहीं होती। फिर हमने ये भी देखा है, हमारे सामने है कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क के अंदर बम धमाके हमने कई देखे हैं। जो ज़ख्मी हो जाते हैं या जो इन बम धमाकों की नज़र जान से जाते हैं उनके लिए हुकूमतें क्या ऐलान करती रही हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। कोई बहुत ही बड़ी को फरागदरी दिखानी हो इन्होंने या बहुत ही कोई बड़ा प्रेशर आ गया हो तो ये 20-25 लाख रुपए तक चले जाते हैं कभी कभार। लेकिन यहाँ पर बाल बाल कर्ज के अंदर डूबी हुई हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि हम 50 लाख रुपया देंगे। सवाल ये कि पैसा आएगा कहाँ से ये पैसा मैनेज किया जाएगा? जब IMF की नंगी तलवार है, IMF का प्रोग्राम है हमारे सामने और हमें पता है कि IMF तो ये कह रही है कि सब्सिडी ख़त्म करो, तो ये 50 लाख रुपए मिसिंग पर्सनस के लिए फ़ी बंदा कहाँ से आएंगे? ये तकरीबन 2000 के 2200 के लगभग ये लोग बन जाएंगे। आप ज़रा हिसाब लगा बताएं कि इतने लोगों के लिए फ़ी बंदा 50 लाख ये रियासत जो माँ जैसी है ये कहाँ से मैनेज करेगी? फिर इसके अलावा हमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हमें ये भी पता है कि मौजूदा हुकूमत ने ये हमें बताया था डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे हैं। फिर हमें ये भी याद है कि यही PDM का दौर था। अब तो चलिए गवर्नमेंट जैसे मर्ज़ी आई है। PDM के दौर में जहर खाने के पैसे नहीं थे, धेला नहीं था जहर खाने के लिए। तो ये यकायक क्या हुआ? क्या जो IMF का प्लान है, जो IMF आपको पैसा देने वाला है, वो आपने इस काम के लिए इस्तेमाल करना है? ये पैसा आएगा कहाँ से? और इस बात की यकीन दहानी कौन कराएगा कि 50 लाख रुपए के बाद घर वाले अहले खाना बंदा भूल जाएंगे? ज़रा ये भी बताइए। और फिर ये क्या मियाद है कि जो बंदा लापता हुए 5 साल अरसा उसको कम से कम हुआ है ये उसके अहले खाना को दिया जाएगा? हर एक के लिए हर फ़र्द कीमती है, वो चाहे बेटा है, वो चाहे भाई है,
चाहे वो किसी भी रूप के अंदर है, हर शख्स के लिए वो फ़र्द इम्पॉर्टेंट है। तो ये कौन सा पैमाना है कि जिसको अगवा हुए 5 साल हो गए होंगे या लापता 5 साल हो गए हैं, उसको 50 लाख देना है। अदालतें यहाँ पर हुक्म जारी करती हैं, 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर बाजियाब करा के बंदा अदालत के कटहरे में खड़ा होता है, अदालत के अंदर खड़ा होता है। अदालतें अपने हुक्म के बाद अगर बंदे बाजियाब करा सकती हैं तो रियासत के पास तो पूरी मशीनरी है। क्या वजह है कि रियासत पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी बंदे बाजियाब नहीं करा रही, बस ये कह रही है कि फ़ी बंदा 50 लाख रुपया हम आपको देंगे। चलिए, ये भी मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने निगरान गवर्नमेंट और पीडीएम के ऊपर जो है ये समरियों का ये पूरा बोझ डाल के कहा कि जब हम हुकूमत हैं तो हम कर रहे हैं। पीडीएम के दौर में या निगरान हुकूमतों के दौर में जो वारदातें हुई उसको अम्ब्रेला के तौर पे मौजूदा हुकूमत अब भी इस्तेमाल कर रही है। इसकी दूसरी मिसाल भी मैं आपको देने वाली हूँ, जो मैं आपको बिल्कुल आगाज़ पे, इब्तदाइये पे मैंने बताया था कि बिल्ला दूध की रखवाली पर है। हम यहाँ पर जीने का टैक्स देते हैं, हम इस सरज़मीन में, आज़ाद सरज़मीन पाकिस्तान में रहने का टैक्स देते हैं, हम हर उस चीज़ का जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल है उसका टैक्स देते हैं। एक साल में हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को 850 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। यहाँ पे सांस लेने पे टैक्स आ गया है। यहाँ पर कोई आदमी मर जाता है, उसको कब्र नहीं मिलती जब तक उसके पैसे अदा नहीं कर दिए जाते। अब आते हैं बिल्ले के दूध की रखवाली के ऊपर। पंजाब हुकूमत ने, आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले ये खबर बड़ी चली थी कि जी ये कौन से घर हैं जो डीएचए के अंदर 29 के करीब तामीर हो रहे हैं, अरबों रुपया इसकी लागत आएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो ये कहाँ से होगा। और ये उन दिनों की बात है जब अभी ताज़ा मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत बनी थी। तो उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा हों या उनकी सहेलियाँ हों, उन्होंने ये कहा था कि ये मरीम नवाज़ के दौर का मंसूबा है ही नहीं, ये तो निगरान हुकूमत का मंसूबा था और हमारा तो इस मंसूबे से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जब आपको पता है कि आपके पास अवाम की फ़लाह के लिए पैसा होना चाहिए, वो भी नाकाफ़ी है, तो ऐसे मंसूबों को उठाकर रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं फेंका जाता? द मेजर क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि ये बिल्ला दूध की रखवाली कर कैसे रहा है? वो कौमी ख़जाना जिसमें मुझ समेत हर दूसरा शख्स, हर पाकिस्तानी पैसा जमा कराता है ताकि कौमी ख़जाने में पैसा हो, आवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल हो, रियासत के लिए इस्तेमाल हो। अब वो रियासत वाला पैसा इस्तेमाल कहाँ से हो रहा है? मरीम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है, इन्होंने वैसे तो ये अम्ब्रेला ले लिया था कि ये निगरान हुकूमत के दौर का मंसूबा है, ये जो घर तामीर किए जा रहे डीएचए में, इसकी मैं खौफनाक डिटेल आपको बताती हूँ। ये घरों का मामला तो उन पर डाला था, बाकी चीज़ें जो है अभी खुलनी बाकी हैं। होने ये जा रहा है कि डीएचए लाहौर के अंदर 20, 21 और 22 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके लिए 29 नए घर तामीर हो रहे हैं और हर घर का जो रकबा है वो कम से कम 2 केनाल होगा और इन 29 घरों के ऊपर 2 अरब रुपए की लागत आएगी। चलिए, ये निगरान हुकूमत का मंसूबा उनके टोकरी के अंदर डाल देते हैं। बाकी आ गई बात GOR1। लाहौर के अंदर जो सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें हैं वो यहाँ पर होती हैं। इन रिहाइश गाहों में सोलर सिस्टम पे कहा जा रहा है कि मुंतकिल किया जाएगा। अच्छी बात है, मगर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए ख़जाने से 8 करोड़ 50 लाख रुपए लगाए जाएंगे। उसके बाद GOR1 की जो सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें हैं वहाँ पर खाने के लिए यानी मेस का भी अलग से इंतज़ाम होता है। मेस जहाँ पर खाया जाता है वहाँ पर फूल बूटे होने चाहिए, कोई ज़बरदस्ती कोई पेंट होना चाहिए, कोई अच्छा फर्नीचर, उसको रेनोवेट किया जा रहा है। उसकी तज़ीनो आराइश के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया जो है वो पंजाब हुकूमत लगाने जा रही है। फिर ऐवान वज़ीर आला की भी मुरम्मत होनी है। अब वो पता नहीं जाते हुए हथौड़े मार के गया है उस्मान बुज़दार, या पता नहीं जो हर बार वज़ीर आला आते हैं क्या होता है वहाँ पर, क्या वहाँ पर गुल्ली डंडे खेले जाते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, क्रिकेट होता है, तोड़ फोड़ हुई होती है गालिबन। ऐवान वज़ीर आला की मुरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। फिर आ जाते हैं कि जी वज़ीर आला हों या फिर उनके कैबिनेट के लोग हों, उनके दफातर है, ऑफिस उनके, और जो उन्होंने ट्रैवल करना होता है आमदोरफ्त उनकी, उसके लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। अब इसमें जजिस के लिए भी कोटा रखा गया है। वो जजिस जो मंजूर नज़र होंगे गालिबन, और ऐसा नज़र आएगा, ये देख लीजिएगा आप, जो लोग मंजूर नज़र होंगे या जिन जजिस से कोई ज़्यादा कराहत नहीं होगी या जिन जजिस को काबिल कबूल समझा जाएगा,
जजिस के लिए भी एक स्कीम इसके अंदर शामिल की गई है। अब उस स्कीम में क्या होगा, जो जज अपना घर ज़ाती बनाना चाहता है उसको कर्ज़े दिए जाएंगे, और ये कर्ज़ा जो है करोड़ों की मद में दिया जाएगा, लाखों की मद में नहीं है, ये कर्ज़ा करोड़ों की मद में दिया जाएगा। और इन जजिस को भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल उन्होंने किया है। याद रहे कि पिछला हफ्ता गुजरा था, आपको याद है कि बड़ा ये हाहाकार मची इस बात के ऊपर कि आपके पास तो पैसा नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं मलिक अहमद ख़ान, जो बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं माशाल्लाह नून लीग के लिए, वो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने अपने लिए जो गाड़ियों की मंजूरी दी थी, जो फिगर मेरे पास है उसके मुताबिक 10 करोड़ की गाड़ियाँ थी, गालिबन एक गाड़ी थी या ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो 10 करोड़ उनकी लागत आ रही थी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनको भी सेंटर में रखा, फिर डिप्टी स्पीकर साहब के लिए 2 करोड़ की गाड़ी जो है उसको भी मंजूर किया गया है। तो ये वो बिल्ला है जो दूध की रखवाली कर रहा है। हमें तो पता है कि खाली जो बर्तन है वो बचता रहेगा, और जो बिल्ला है जो रखवाली पर है वो तो ये सारा का सारा दूध जो है वो चट करता चला जा रहा है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।